So hey, what's up guys? Welcome back to my another video in the playlist of JavaScript for absolute beginners. So guys, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है आइटरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स ऑफ एरे के बारे में बात करेंगे। और जो भी हम लोग कोड करेंगे वो स्पेशली ES6 प्लस फोकस्ड होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो भी फंक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पे मैंने फंक्शंस मैंने ऐड कर रखे हैं, उसका थोड़ा सा डेफिनेशन मैंने ऐड कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो एंट्रीज वाला फंक्शन है इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस, ये एंट्रीज का फंक्शन है, ये क्या करता है, इट रिटर्न्स एन आइटरेशन ऑफ इंडेक्स एंड वैल्यू पेयर। मतलब ये क्या करता है गाइस, इसके अंदर है ना, मान लो कि हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर कुछ हमारे स्ट्रिंग स्टोर है। तो वो क्या करता है, हमारा हमको है ना एरे के जिस पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसका इंडेक्स वैल्यू हमें रिटर्न करते हैं। एक काम कर लेते हैं, हम लोग इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली एक वेरिएबल बनाता हूँ एरे नाम से या फिर माई एरे नाम से, और उसके अंदर मैं थोड़े से ना स्ट्रिंग फॉर्मेट में कुछ लेटर्स डाल देता हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पे मेरा जो एरे है वो मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना फॉर लूप के थ्रू इसको मैं एक लूप करूंगा। ठीक है, फॉर लूप के बारे में जानने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, इसकी अगली वीडियो में फॉर लूप क्या होता है उसको डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए फिलहाल आप लोग जो है फॉर लूप को थोड़ा सा बेसिक ऊपर ऊपर से समझ लीजिए कि फॉर लूप क्या होता है। ठीक है, मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि ये फॉर लूप के अंदर हमारा जो भी एरे है उसको हम लोग लूप लगाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप क्रिएट किया। मैं इसके अंदर क्या करूंगा, वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ कॉन्स्ट नाम से, और उसके अंदर मैं एक एरे डालूंगा जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, मेरे इंडेक्स को पास करूंगा और मैंने जो मेरा एरे बनाया उसके वैल्यू को मैं पास करूंगा। ठीक है, और अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना ऑफ लगाएंगे माई एरे डॉट एंट्रीज। ठीक है, ये हमारा फंक्शन आ गया। ठीक है, अभी एंट्रीज लगाने के बाद यहाँ पे ये जो स्कोप है, स्कोप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो की वैल्यू पेयर है ना, मतलब इंडेक्स और वैल्यू, इसको हम लोग कंसोल लॉक करेंगे। ठीक है, अब देखो गाइस, मैं इसको सेव कर रहा हूँ फाइल को। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, राइट साइड में तो मेरे जो कोई भी वैल्यूज थे A B C D जो हमारे एरे के अंदर थे वो वैल्यूज यहाँ पे आ गए, और लेफ्ट साइड में जो है वो वैल्यू की इंडेक्स आ गई। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको एंट्रीज वाला फंक्शन क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट जो है हमारा एवरी है। ठीक है, तो एवरी के अंदर क्या होता है, इट चेक्स इफ ऑल एलिमेंट्स पास अ कंडीशन एंड देन इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। मतलब ये क्या करता है ना गाइस, ये एवरी का जो ये जो फंक्शन है एवरी का, इसके अंदर है ना हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक एरे पास करेंगे जिसके अंदर हमारे कुछ नंबर्स होंगे, और वो क्या करेगा, हम लोग उसके अंदर एक कंडीशन पास करेंगे। मान लो कि मैंने एरे के अंदर कुछ नंबर्स पास कर दीजिए, और उसके बाद हमें चेक करना है कि नंबर जो है जो एरे के अंदर स्टोर हुआ है वो उस कंडीशन पे मैच कर रहा है कि नहीं। तो वैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक नंबर्स नाम से एक एरे क्रिएट कर लिए। अभी मैं क्या करूंगा, इसको है ना, इसके ऊपर मैं मेरा जो एवरी फंक्शन है वो मैं परफॉर्म करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ना एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ कॉन्स्ट ऑल इवन नाम से। अब मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट ऑल इवन नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया। अभी इसके बाद मैं क्या करूंगा, हमारा जो नंबर्स वाला एरे है उसको मैं कॉल करूंगा नंबर्स डॉट, इसके ऊपर मैं मेरा जो एवरी वाला फंक्शन है उसको कॉल करूंगा, और फिर उसके बाद इसके अंदर जो है मैं सिंपली एक जस्ट एक वेरिएबल दे देता हूँ, और उसके बाद उसके अंदर मैं एक फैट एरो फंक्शन कॉल करूंगा। और वहां पे मैं अभी यहाँ पे फैट एरो फंक्शन के बाद मैं ना मेरी कंडीशन पास करूंगा कि मुझे चेक करना है कि हमारा जो एरे के अंदर जो भी वेरिएबल्स है वो इवन है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे n मॉड्यूलस 2 इज ट्रिपल इक्वल टू 0, अगर ये होगा तो फिर ट्रू या फिर फॉल्स करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग के अंदर उसको पास कर दूंगा ऑल इवन जो मेरा वेरिएबल है उसको। और जैसे मैं इसको सेव करके अगर मैं इसको रन करूँ, सबसे पहले तो मैं कंसोल क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं अभी ये मेरी फाइल को अगर रन करूंगा, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ ताकि ये कोड बार बार ना आता रहे। तो आप देख सकते हैं कि एरे के अंदर सारे जो है मेरे एलिमेंट्स थे वो इवन है, इसलिए मुझे उसने डायरेक्टली एक आउटपुट दे दिया ट्रू नाम से। लेकिन मान लो कि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर ये यहाँ पे 6 की जगह पे 5 होता, और अगर मेरा सेम यही एरे, अगर मैं यही कोड को अगर मैं कंसोल लॉग करूंगा, तो आप देख सकते हैं उसने मुझे फॉल्स दिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो इवन है कि नहीं, हम लोग वो इस कंडीशन में चेक करें ना। पर क्योंकि सारे एलिमेंट्स इवन है नहीं, हमारा जो लास्ट एलिमेंट ये है ये तो ऑड है, इसलिए उसने हमें जो है ये फॉल्स दे दिया। तो गाइस, आई होप आपको ये इवन वाला मेथड समझ में आ गया। अब नेक्स्ट मेथड जो है वो हमारा सम नाम से है। तो सम के अंदर क्या होता है ना गाइस, इट चेक्स इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट पासेस अ कंडीशन। मतलब कि वो क्या करेगा, एरे यहाँ पर एवरी के अंदर तो क्या किया उसने कि एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसने सबका ये चेक किया कि वो नंबर जो है वो इवन है कि नहीं या फिर ऑड है कि नहीं।
हम लोग ने यहाँ पे इवन चेक किया तो हम लोग इवन ही कंसिडर करेंगे। उसने क्या किया, सब एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसको इवन है कि नहीं वो कंसिडर किया, कि ऊपर अभी तो सब तो इवन थे नहीं, और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सम यूज कर चेक कर। तो इसके अंदर क्या होता है, एटलीस्ट कोई भी एक एलिमेंट हमारे कंडीशन को मैच कर दिया ना तो फिर वो हमें आउटपुट में ट्रू दे देता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यही एरे लेंगे हम लोग। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, एवरी की जगह पे ना हम लोग इसको सम करेंगे। ठीक है, और ये फाइल को मैं सेव करूंगा, और सबसे पहले तो कंसोल क्लियर करके मैं इसका आउटपुट जो है वो चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने अभी अभी हम लोगों को ट्रू दिया। क्यों? क्योंकि हमारा एटलीस्ट वन कंडीशन जो है वो इवन में है। एटलीस्ट कोई भी एक कंडीशन, कोई भी एक वेरिएबल नंबर जो है हमारा इवन में होगा तो वो दे देगा। चलो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 दे के चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो इसने वापस ट्रू दे दिया। क्यों? क्योंकि हमारा एटलीस्ट वन एलिमेंट, मतलब कि 2 जो है हमारे पूरे एरे के अंदर एटलीस्ट 2 जो है वो तो इवन है, इसलिए उसने हम लोग को जो है वो ट्रू दे दिया। ठीक है, अभी मान लो कि हमारा ये ट्रू भी नहीं है, एटलीस्ट कोई भी एलिमेंट हमारा इवन नहीं होता हमारे एरे के अंदर। अगर मैं इसको सेव करके अगर मैं इसको आउटपुट चेक कर लेता, ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसने हमें फॉल्स दिया। क्यों? क्योंकि हमारे एरे के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इवन है। ठीक है, इसलिए उसने हम लोगों को फॉल्स दिया। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट है हमारा वो है फिल मेथड। तो गाइस ये फिल मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ना वो आप थोड़ा ध्यान से समझ लेना कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये फिल मेथड क्या करता है कि हमारा जो एरे है, ठीक है, उसमें मान लो कोई भी एरे के अंदर जितने भी वैल्यूज है हमारे, उसको हमें रिप्लेस करना होगा। मुझे पता है कि हमारे पास रिप्लेस फंक्शन भी है एरे के अंदर, लेकिन वो थोड़ा सा अलग होता है। ये फिल मेथड जो है ये एरे के अंदर ES6 हम लोग फोकस कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ये अलग होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले तो ना मैं यहाँ पे एरे क्रिएट करूंगा जिसके अंदर मैं 4 नंबर स्टोर कर दूंगा, 1 2 3 4। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं मैंने एरे क्रिएट कर लिया जिसके अंदर मैंने 4 नंबर स्टोर कर दिए। अभी मैं क्या करूंगा, एरे डॉट फिल फंक्शन को मैं इसके ऊपर कॉल करूंगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इंडेक्स पोजीशन दे दूंगा 0। ठीक है, और फिर आगे मैं क्या करूंगा, इंडेक्स पोजीशन नहीं, सॉरी, मैं मुझे कौन सा नंबर रिप्लेस करना है, किस नंबर के साथ रिप्लेस करना है, मुझे 0 के साथ रिप्लेस करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, कॉमा कौन से इंडेक्स पोजीशन से मुझे रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, 1 से डालना है। समझो मुझे 1 से रिप्लेस करना है तो मैं यहाँ पे 1 डाल दिया, और फिर उसके बाद मुझे किस इंडेक्स पोजीशन तक इसको रिप्लेस करवाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली मैं 3 डालूंगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारा 1 का इंडेक्स पोजीशन क्या है 0, 2 का क्या है 3, सॉरी 2 का क्या है 1, 3 का क्या है 2, और 4 का क्या है 3। तो वो क्या करेगा, हमने यहाँ पे 3 डाला है ना, तो वो हमें इंडेक्स पोजीशन 3 से -1, मतलब कि इंडेक्स पोजीशन 2 तक का ही वो रिप्लेस करेगा। ठीक है, अभी मैं क्या कर लेता हूँ, इसको है ना एक बार मैं कंसोल लॉक करके आपको आउटपुट दिखा देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब देख सकते हैं इसने क्या किया, यहाँ पे आउटपुट के अंदर हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पे 0 डाला था, हम लोग को 0 रिप्लेस करना था। किससे रिप्लेस करना था, इंडेक्स पोजीशन 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, तो हम लोग इसने क्या किया, सबसे पहले इंडेक्स पोजीशन 0 का वैल्यू हमें दे दिया। ठीक है, इंडेक्स पोजीशन 1 का वैल्यू था क्या था, 2 था, तो उसने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया 0 से। ठीक है, फिर इंडेक्स पोजीशन 2 का वैल्यू 2 का वैल्यू क्या था, 3 है, तो उसने क्या किया, उसको भी 0 से रिप्लेस कर दिया। और फिर इंडेक्स पोजीशन 3 पे जब वो आया, लेकिन हम लोग क्या, मैंने क्या बोला था आपको कि वो हम लोग यहाँ पे जो इंडेक्स पोजीशन डालते हैं उसका -1 वो लेता है, इसलिए उसने जो इंडेक्स पोजीशन लास्ट का जो ये था इंडेक्स पोजीशन 3 उसको उसने रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, अगर हम लोग इसके अंदर और भी अगर वैल्यूज डाल देते जैसे कि 5, 6, 7, अगर इसको अगर मैं डाल के अगर इसको मैं चेक कर लेता तो आप देख सकते हैं मुझे अभी भी वही आउटपुट आया। उसने क्या किया, आगे का उसने वैसे ही छोड़ दिया, उसने उसको सिर्फ इंडेक्स पोजीशन जो था उसका वही वैल्यू उसने जो है वो रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये फिल मेथड समझ में आ गया एरे के बारे में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो कि है हमारा कॉपी विथिन का मेथड। ठीक है, ये ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं कॉपी विथिन का, ये सिंपली क्या कर देता है, कॉपीज अ पार्ट ऑफ एन एरे विथिन इटसेल्फ, मतलब वो हमारे सिर्फ एरे को है ना कॉपी करके आगे उसको पुश कर देता है। ठीक है, तो मैं आपको है ना इसका कोड एक बार लिख के आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मेरी एरे ले लूंगा। तो वैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक एरे ले लिया। अभी मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर है ना मैं सिंपली एरे को कॉल करूंगा, एरे डॉट हमारा जो कॉपी विद इन का जो फंक्शन है उसको मैंने कॉल किया। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं मेरे इंडेक्स पोजिशन दे दूंगा 0, 3, ये मेरे इंडेक्स पोजिशन हो गया। और जैसे मैं इसको कंसोल लॉक करूंगा तो आप देख पाओगे इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं उसके पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने 0 इंडेक्स पोजीशन डाला है और यहाँ पे 3 इंडेक्स पोजीशन डाला है।
तो वो क्या करेगा, इंडेक्स पोजीशन 0 से लेकर इंडेक्स पोजीशन 3 तक का, इंडेक्स पोजीशन 3-1 मतलब कि 2 तक का, इस वैल्यू को जो है ना वो स्किप कर देगा, और आगे के वैल्यूज मतलब कि इंडेक्स पोजीशन 3 से स्टार्ट होने वाले वैल्यूज वो हमें सबसे पहले प्रिंट करेगा हमारे एरे के अंदर, और उसके बाद इंडेक्स पोजीशन 3-2 मतलब कि ये 3 जो है ना, ये इंडेक्स पोजीशन इसका 2 है ना, तो यहाँ से लेकर आगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमें उसी एरे के अंदर कंसोल लॉक करवा के दे देगा। ठीक है, तो एक बार क्या कर लेते हैं ना, इसका आउटपुट जो है मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं, मैंने आपको जैसे बोला था, उसने क्या किया, इंडेक्स पोजीशन 0 से लेकर इंडेक्स पोजीशन 3 तक उसने सारा जो था हमारा एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स थे उसको उसने स्किप कर दिया, और इंडेक्स पोजीशन 3 से जितने भी एलिमेंट्स है उसने सबसे पहले उसको कंसोल लॉक किया, मतलब कि उसने 4 और 5 को कंसोल लॉक किया, और उसके बाद इंडेक्स पोजीशन 3-1 मतलब कि 3-1 इंडेक्स पोजीशन 2 से उसने जितने भी आगे के एलिमेंट्स है वो सबको उसने हमें कंसोल लॉक करके दे दिया। मैं आपको इसको एरे के अंदर थोड़े और एलिमेंट्स ऐड करके भी बताता हूँ ताकि आपको इजीली और समझ में आ जाए। मैं इसको सेम यही कोड को मैं कंसोल लॉक करूंगा, तो आप देख सकते हैं उसने क्या किया, इंडेक्स पोजीशन 0 से लेकर इंडेक्स पोजीशन 3 तक मतलब कि 3 से आगे तक जितने भी वैल्यूज है उसने उसने कंसोल लॉक किए। सबसे पहले तो 4, 5, 6, 7 और 8, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, हमारा जो इंडेक्स पोजीशन 3 था, लास्ट के जो 3 एलिमेंट्स थे वो उसने हमें कंसोल लॉग उसके अंदर ऐड करके दे दिए, जो कि हमारा 6, 7 और 8। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको ये कॉपी विथ इन वाला फंक्शन जो है ये समझ में आ गया होगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द एरे इटसेल्फ प्रिमिटिव वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो वो क्या करता है, सिंपली हमारा जो कोई भी एरे है उसको ही वो सिंपली कंसोल लॉक करके हमें दे देता है। ठीक है, मैं आपको इसका एक बार कोड दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है मैंने मेरा कोड लिख लिया है, एरे 1 2 3 4, ये मैंने एरे के अंदर मैंने कुछ वेरिएबल स्टोर कर दिए हैं, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे एरे के ऊपर वैल्यू ऑफ वाला फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, वो हम लोग को ये वाला आउटपुट जो है वो रिटर्न कर देगा। अब मैं आपको आउटपुट निकाल के भी दिखाता हूँ। 1 2 3 ये क्या करता है, सिंपली वैल्यू ऑफ वाला जो फंक्शन है ना, ये हमारा एरे के अंदर जो कोई भी एलिमेंट्स है वो सिंपली उसको कंसोल लॉक करके दे देता है हमें। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करना, और ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो की अपडेट आती रहे।